हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अभी तक हम लोग कारक का अध्ययन कर रहे थे, आज कारक के अंतर्गत ही हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, तृतीया विभक्ति। क्योंकि तृतीया विभक्ति के 3 सूत्रों का अध्ययन हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और तृतीया विभक्ति के अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए, तृतीया विभक्ति कारक क्या होता है? करण कारक। सूत्र नंबर 4 देखते हैं। सूत्र क्या है? इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे अर्थात जब किसी को उसके चिन्हों के द्वारा पहचाना जाता है, अर्थात जिन लक्षण या चिन्हों के द्वारा किसी की पहचान की जाती है या उसको पहचाना जाता है, तब उन लक्षण अर्थात जो चिन्हवाचक शब्द होते हैं, उन चिन्हवाचक या लक्षणवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। एक बार पुनः समझ लेते हैं कि जब किसी को उसके चिन्हों अर्थात लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है, तब उन लक्षणवाचक शब्दों या चिन्हवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। क्लियर हो गया होगा? उदाहरण देखते हैं। जैसे वह जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो उनकी जटाओं और जो उसकी जटाएं हैं, उन जटाएं रूपी लक्षण या चिन्हों को देख करके हमें ज्ञात हो जाता है कि यह जो व्यक्ति है वो कौन है? तपस्वी है। तो जटा क्या है? उसके लक्षण हैं अर्थात चिन्ह है, जिनको देख करके हमें ज्ञात हुआ कि यह जो व्यक्ति है वो क्या है? तपस्वी है। तो जटा शब्द जो है लक्षण होने के कारण इस जटा में ही तृतीया विभक्ति हो जाती है। क्लियर हो गया होगा? चलिए उदाहरण को देख लेते हैं फिर से कि वह जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है। जटाओं के द्वारा हमने जाना कि वह तपस्वी मालूम होता है, लेकिन किसके द्वारा? तो जटाओं के द्वारा। तो इन जटाओं में ही तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो वह अर्थात सह, जटा स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग में भी बहुवचन है, क्योंकि जटा नहीं है, जटाओं के द्वारा ज्ञात होता है। तो जटाओं अर्थात तृतीया विभक्ति बहुवचन लगेगा। और कौन सा लगेगा? जटा स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति बहुवचन लगाते हैं, तो हो जाएगा हमारा जटाभि। सह जटाभि, तपस्वी अर्थात तापसः, मालूम होता है, संस्कृत हो जाएगी ज्ञायते। सह जटाभि तापसः ज्ञायते, वह जटाओं से तपस्वी ज्ञात होता है या मालूम होता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे वह भिखारी मालूम होता है, किंतु किससे? तो वस्त्रों से भिखारी मालूम होता है। यानी कि जब हमने किसी व्यक्ति को देखा और जाना कि जो उसके वस्त्र हैं वो फटे हुए बेकार हैं, तो उससे हमने उनके वस्त्रों को देख करके ये आभास किया कि वो भिखारी है। तो उसके ज्ञात करने का जो कारण है, भिक्षुक ज्ञात करने का कारण है, वो क्या है? वस्त्र। तो वस्त्रों में ही क्या हो जाएगी? हमारी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इन वस्त्रों में ही कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया विभक्ति लगेगी। वाक्य बनाते हैं। वह अर्थात सह वस्त्रों से, तो वस्त्राभि, क्योंकि यहाँ पर भी तृतीया बहुवचन है, तो वस्त्राभि भिखारी की होती है भिक्षुकः, मालूम होता है या मालूम पड़ता है अर्थात ज्ञात होता, ज्ञायते। सह वस्त्राभि भिक्षुकः ज्ञायते। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। सूत्र नंबर 5 देखते हैं, तृतीया विभक्ति का ही। तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक, इस चीज को भी ध्यान रखिए। जैसे कि हमने कारक का भी अध्ययन कर चुके हैं। प्रथमा विभक्ति कर्म कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और तृतीय विभक्ति करण कारक। 5वां सूत्र है हमारा प्रकृत्या दिव्योपसंख्यानम। प्रकृति आदि
अर्थात प्रकृति, प्रकृति को हम स्वभाव भी कहते हैं, स्वभाव आदत भी कहते हैं। तो प्रकृति, स्वभाव एवं आदत के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात जब किसी के स्वभाव के विषय में बताया जाता है, जैसे हम किसी बालक के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए उसके स्वभाव को बताते हैं, जैसे कहते हैं कि वह बालक चंचल है, स्वभाव, तो जब चंचल बताते हैं किसके विषय में, उसके स्वभाव के विषय में, तो तब उन स्वभाववाचक शब्दों में ही कौन सी विभक्ति हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। अर्थात तृतीया विभक्ति होती है किसमें, प्रकृति, स्वभाव एवं आदत के योग में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं, जैसे राम स्वभाव से धैर्यवान है। राम स्वभाव से धैर्यवान है। अब यहाँ कहा गया है कि राम धैर्यवान है, लेकिन धैर्यवान क्या है, यह उनका स्वभाव है। तो इस स्वभाववाचक शब्द में ही, किसमें, इस स्वभाववाचक शब्द में ही कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। संस्कृत बनाते हैं तो राम क्योंकि करता है, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी रामः। स्वभाव से तो तृतीया विभक्ति लगाएंगे क्योंकि स्वभाव एक वचन में है, तृतीया एक वचन हो जाएगा तो क्या होगा, स्वभावेन, रामः स्वभावेन। धैर्यवान, धैर्यवान के लिए संस्कृत होती है धीरः, है अर्थात अस्ति। रामः स्वभावेन धीरः अस्ति। समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं हम। वाक्य हमारा, मोहन स्वभाव से दयालु है। यहाँ पर भी स्वभाव के विषय में ही बताया है, और जैसा कि हमने सूत्र में भी देखा, स्वभाव के लिए हम स्वभाव भी लगा सकते हैं और प्रकृति भी, क्योंकि हमने अभी अध्ययन किया था सूत्र में कि स्वभाव, प्रकृति या स्वभाव, ठीक, तो हम स्वभाव भी लगा सकते हैं और प्रकृति भी लगा सकते हैं। तो मोहन का करता है, प्रथमा विभक्ति मोहनः। स्वभाव के लिए यहाँ पर हमने प्रकृति शब्द प्रयोग किया है, और प्रकृति में जब तृतीया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकृत्या। मोहनः प्रकृत्या। दयालु है तो दयालु अस्ति। अब कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सूत्र देखते हैं। सूत्र नंबर 6 और आज की कक्षा का तीसरा सूत्र, पृथक विना नाना विस्तृत्या नतश्याम। यहाँ 3 शब्द कहे गए हैं, कौन से, पृथक, विना और नाना। इनके अर्थ को भी जान लेते हैं। पृथक का अर्थ होता है अलग, विना अर्थात रहित, नाना, नाना का जो अर्थ होता है वह होता है अनेक या विविध प्रकार। जैसे हम किसी भी वस्तु के लिए कहते हैं कि ये नाना प्रकार का है, अर्थात विविध प्रकार का है, भिन्न भिन्न प्रकार का, अनेक प्रकार का है। तो नाना शब्द का अर्थ होता है अनेक या विविध। इस सूत्र में 3 शब्द थे, पृथक, विना, नाना भी। तृतीया नतश्याम अर्थात तृतीया भी कहनी चाहिए। कब, जब पृथक हो, विना हो और नाना, तब इन शब्दों के योग में तृतीया भी कहनी चाहिए। तृतीया भी कहनी चाहिए का तात्पर्य हो गया कि यहाँ अन्य भी विभक्तियां हैं, तो कौन कौन सी हैं उनको भी जान लेते हैं। तो इन तीनों शब्दों के योग में, कौन से, पृथक, विना और नाना, इन तीनों शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया तथा पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि यदि ये 3 शब्द आते हैं तो वहां द्वितीया और पंचमी भी होती है और तृतीया भी कहनी चाहिए। अर्थात वहां 3 शब्द हैं, 3 विभक्तियां हैं, कौन कौन सी हैं, तो पुनः देख लेते हैं, द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति। ठीक है, अब चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम्हारे बिना मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक, अब यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो यहाँ हमने बिना शब्द लिया है। कौन सा लिया है, बिना। तुम्हारे बिना मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। अब जिसके बिना नहीं करना है, उस
उस शब्द में ही कौन सी विभक्ति होगी, वहां द्वितीया, तृतीया और पंचमी ये तीनों ही विभक्तियां हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं, पुनः देख लेते हैं। तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। चलिए वाक्य बनाते हैं। तो तुम्हारे बिना, तुम्हारे के लिए यदि हम तुम्हारे शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो हमारा रूप बनेगा त्वाम, किंतु यदि तृतीया लगाएंगे तब त्वया और पंचमी लगाएंगे तब बनता है त्वत, अर्थात त्वाम, त्वया, त्वत। यहाँ इसके तीनों ही रूप बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ विभक्तियां भी हमारी कितनी हो रही हैं, 3 विभक्तियां हो रही हैं। इस कारण से यदि हम तीनों विभक्तियों के रूप बनाते हुए देखते चलते हैं तो क्या बनेगा, त्वाम, त्वया, त्वत। किंतु हमें तीनों लगाने नहीं है, लगाना केवल एक ही है। जान हम तीनों ही लेते हैं कि क्या रूप बनते हैं। तो बिना, बिना के लिए हमने बिना ही लगाया है। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं की संस्कृत अहम, पढ़ना नहीं तो पठितुम, नहीं अर्थात न, चाहता हूं इच्छामि। मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं तो अहम न पठितुम इच्छामि। ठीक है, अब किसके बिना, तो तुम्हारे बिना। एक बार वाक्य को फिर से क्लियर करते हुए देख लेते हैं कि त्वाम बिना अहम न पठितुम इच्छामि। यह वाक्य भी अब आपका क्लियर हो जाता, करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। यदि हम द्वितीय विभक्ति नहीं लगाना चाहते हैं तब क्या लगाएंगे, त्वया बिना अहम पठितुम न इच्छामि। यह वाक्य भी हमारा करेक्ट है। इसके अतिरिक्त यदि हम इसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं तो त्वत बिना अहम पठितुम न इच्छामि। ये तीनों ही वाक्य हमारे क्लियर हो जाते हैं। त्वाम बिना अहम न पठितुम इच्छामि, त्वया बिना अहम न पठितुम इच्छामि या त्वत बिना अहम न पठितुम इच्छामि। इस वाक्य के 3 रूप बनते हैं, क्योंकि हमने सूत्र में भी अध्ययन किया कि पृथक, बिना और नाना इन शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। क्लियर हो गया होगा। एक उदाहरण फिर देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे राम के बिना सीता घर पर नहीं रही, राम के बिना सीता घर पर नहीं रही। इसको भी यदि हम द्वितीय, तृतीय और पंचमी लगाते हैं तो एक एक करके क्रमशः देखते हैं। जब हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तब क्या बनेगा, रामम बिना सीता गृहे न अवसत, रामम बिना सीता गृहे न अवसत। तृतीय विभक्ति लगाते हैं तब रामेण बिना सीता गृहे न अवसत, रामेण बिना सीता गृहे न अवसत। क्लियर है। अब हम पंचमी विभक्ति लगा के वाक्य बनाते हैं तब क्या बनेगा, तो रामात बिना, रामात बिना सीता गृहे न अवसत। क्या बन जाएगा हमारा, रामात बिना सीता गृहे न अवसत। क्लियर हो गया। तीनों विभक्तियां लगा के हमने इस वाक्य को देख लिया है और प्रत्येक सूत्र के 2-2 वाक्यों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को तीनों सूत्र अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और यदि कोई समस्या किसी भी सूत्र को, किसी भी उदाहरण को लेकर रहती है तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।